वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8th की इकाई 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज इस चैप्टर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं चैप्टर में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। देखिए बच्चों, इसमें हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना है कि निम्नलिखित प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है और इसका विलोम। नेक्स्ट आर्टिकल है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोणांतरित करती हैं और इसका विलोम। चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं, चक्रीय बिंदु क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितने होते हैं और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इन सब आर्टिकल को आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए बच्चों, जैसा कि पहला आर्टिकल दिया है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सर्किल 3 सर्किल दिए हुए हैं। तो सर्किल में ए बी एक जीवा है। जीवा किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जीवा क्या होती है। जीवा वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि यानी इस लाइन पर अगर हम कहीं पर भी दो बिंदुओं को ले लें और दोनों बिंदुओं से एक रेखा हम खींच दें, तो इस प्रकार से जो भी लाइन वृत्त के अंदर खींची जाती है उसको बोलते हैं वृत्त की जीवा। और वृत्त की जीवा, और ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से जीवा पर हमने एक लंब डाला। तो ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालते हैं तो समद्विभाजित होती है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम इस सर्किल को एक टाइप का एक पेपर बना लें और सर्किल टाइप के पेपर में एक लाइन ड्रा कर दें और इस पेपर को यहाँ से अगर हम मोड़ दें, OM लाइन से अगर हम मोड़ दें, तो ये हम देखेंगे कि जितनी ये लाइन है उतनी ही इधर भी लाइन होगी। आप लोग इसको मेजर करके देख भी सकते हैं, लेकिन इस पर ये OM लंब होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, AB एक जीवा है, यहाँ पर भी OM लंब डाला गया तो AM और MB बराबर होगा। इसी टाइप से यहाँ पर देखो तीसरा वृत्त बनाया, AB एक जीवा है, OM लंब है, तो OM जो है जीवा AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, अर्थात AM बराबर MB। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये ध्यान रखो बच्चों, इन सभी आर्टिकल का आपके में प्रूफ नहीं है, तो केवल आपको केवल इन सारी स्टेटमेंट को याद होना चाहिए। यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर आधारित आपको प्रश्न लगाने होंगे। आइए अभ्यास 13A प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, पार्श्व चित्र में वृत्त O वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की एक जीवा AB है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि OM लंब है AB पर तो OM की लंबाई ज्ञात करो। तो इसमें जो जो दिया है वो हम इसी में आपको सॉल्व करके बता देते हैं। ये दिया है त्रिभुज OMA में, OMA एक प्रकार का त्रिभुज है, ये वृत्त की त्रिज्या होगी, इसको हम मिला देंगे, इसको हमने मिला दिया। तो इसको मिलाने पर हमारा जो जो बना उसको लिख लो। त्रिभुज OMA, त्रिभुज OMA में, OMA में क्या दिया है? देखो कोण M हमारा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये कह रहा है OM लंब है AB पर, तो कोण M इस तरह से कोण बनता है, कोण M बराबर 90 डिग्री। और OA ये त्रिज्या है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या हो गई। और AB हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिख लो, वृत्त के केंद्र से
वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। जब जीवा को समद्विभाजित करता है तो क्या आ जाएगा, AM बराबर BM, ये AM बराबर BM और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा 6 था तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे OM की दूरी पूछ रहा है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया और इधर भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो OM की दूरी पूछ रहा है, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर OM की वैल्यू निकालनी है, तो OM बराबर क्या हो जाएगा, तो OM का वर्ग बराबर OA का वर्ग माइनस AM का वर्ग। तो OA का वर्ग 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। अब 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 माइनस 3 का वर्ग हो गया 9 बराबर हो गया 16। तो OM बराबर हो जाएगा √16 और बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। AB वृत्त की जीवा है। यदि लंब OM बराबर 5 सेंटीमीटर तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, डायग्राम आपके सामने है। इसमें त्रिज्या बना लो पहले OA का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर की हम ये OA इसको मिला लो और यहाँ लिख लो 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर की। और OM दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये आर्टिकल है आपके थ्योरम में। तो इसको हमें सॉल्व करना है, यानी हमें AM की वैल्यू निकालनी है। तो AM की वैल्यू हम निकाल लें पहले पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये लंब ही है। ठीक, तो त्रिभुज OMA में, त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो AM स्क्वायर निकालेंगे। AM स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। तो OA कितना है 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, यानी यह है ये 5, तो 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 144। तो ये आ गया, यहीं पे लगा देते हैं 144। तो AM बराबर आ गया हमारा √144 और 144 वर्गमूल होता है 12 का। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। जब इधर 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर। तो
यहाँ कह रहा है जीवा ए बी की लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे जीवा ए बी बराबर जीवा ए बी बराबर 2am बराबर 2 × 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। आइए इसको सीखते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम पहले एक वृत्त बना के उसमें एक जीवा खींच लिए और इस जीवा को हमने कर दिया ए बी। ये ए हो गया और इधर बी हो गया। इसको वृत्त का हमने केंद्र मान लिया ओ। अब ये कह रहा है कि जीवा 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये जीवा ए बी 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये पता होना चाहिए आपको, वृत्त के केंद्र से जब जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इधर हो गया 5 सेंटीमीटर और ये लाइन यानी एम बी भी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब वृत्त के केंद्र से दूरी है 12 सेंटीमीटर यानी ओ एम, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब इसको हम पहले लिखेंगे सब कुछ। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है ये। यहाँ लिख लो हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करने का मतलब ये हो गया कि ए एम बराबर एम बी बराबर 10/2 यानी ये आ गया 5 बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आ गया। और ओ एम बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। ओ एम इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो ओ ए ये हमारी वृत्त की त्रिज्या हुई। तो त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए स्क्वायर, ये कर्ण होता है, जो तिरछी लाइन होती है उसको बोलते हैं कर्ण। तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। तो ओ एम कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये बन गया 169 बन गया। अब चूंकि हमें ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ओ ए इक्वल्स टू √169। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या आ गया? वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर। ये आपका सलूशन हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है
जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है, इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात करो जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने एक ऐसे वृत्त ड्रा किया और वृत्त में हम एक जीवा ड्रा करते हैं। एक हमने जीवा ड्रा कर ली, इस प्रकार से हमने एक जीवा ड्रा कर ली और जीवा को कह रहा है कि केंद्र से उसकी दूरी, भाई केंद्र से उसकी दूरी कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर। ये हमने 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर। इसको कर दो O, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात करो जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब इससे स्पष्ट है कि इसके नीचे दूसरी जीवा होगी जो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। अब यहाँ से लगभग 1 सेंटीमीटर का गैप करके एक जीवा हमने और ड्रा कर ली और इसकी केंद्र से दूरी कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसकी दूरी ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब इसमें पॉइंट प्लॉट कर लो, इसको कर लो A, इधर कर लो B, ये हो जाएगा C, इधर हो जाएगा D, ये पॉइंट हो जाएगा O। अब इसमें OA और OC को भी मिला लो क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, और जब वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं। OA को भी मिला दिया और OC को भी मिला लो, OC को भी मिला दिया हमने। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर वृत्त की एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी दूरी केंद्र से 3 सेंटीमीटर है। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो यानी O, इसको भी कुछ कर लो, यहाँ पर M कर लो और यहाँ पर N कर लो। ठीक है बच्चों, यानी इसमें AB है 8 सेंटीमीटर की, AB की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब जो जो दिया है उसको आप नोट करते चलें। तो अब जैसे कि थ्योरम कहती है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अब प्रश्न नंबर 4, तो जो जो दिया है, तो यदि, यहाँ पे लिख लो, यदि ON लंब है AB पर, ठीक है, और OM भी लंब है CD पर, क्योंकि ये जीवा है और ये त्रिज्या है तो लंब होगी। तो ज्यामिति से, ज्यामिति मतलब रेखागणित, ज्यामिति से क्या हो जाएगा, AN बराबर BN, AN बराबर BN और AN बराबर BN, ये पूरी AB है 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी AN भी 4 हो गया और BN भी 4 हो गया। अब इसी तरीके से हम CD की बात करें, जीवा की लंबाई पूछ रहा है और OM दिया है इसमें 4 सेंटीमीटर, OM बराबर 4 सेंटीमीटर, OM बराबर 4 सेंटीमीटर और ON बराबर 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब त्रिभुज है ONA में भी देखो OA त्रिज्या है और OMC में भी OC त्रिज्या है और दोनों त्रिज्याएं एक ही सर्किल की दोनों बराबर होती हैं। तो त्रिभुज निकाल लो पहले ONA में, त्रिभुज ONA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये भी समकोण है और ये भी समकोण है।
तो ओ ए स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब ओ एन का वर्ग, ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। तो ओ एन हो गया 3 का स्क्वायर और ए एन की वैल्यू कितनी निकली थी 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 25। ठीक है बच्चों। तो ओ ए बराबर √25 यानी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर क्या आ गया, त्रिज्या आ गई। अब जब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई तो यहाँ पर लिख लो 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 सेंटीमीटर तो ओ सी भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ओ सी 5 सेंटीमीटर, ओ एम दिया हुआ है तो सी एम हमारा निकल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम आपके पास बना है। देयरफॉर ओ सी बराबर ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लो एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज ओ एम सी में, त्रिभुज ओ एम सी में, त्रिभुज ओ एम सी में क्या निकालेंगे, सी एम स्क्वायर। तो सी एम स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, और ओ एम है 4 का स्क्वायर। तो 24 माइनस 16, ये आ गया 9। अब जब 9 आ गया तो सी एम निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ले लो, सी एम बराबर √9, और √9 होता है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आ गया। अब जब सी एम हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया तो जीवा सी डी बराबर 2 इंटू सी एम बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, अतः जीवा की लंबाई आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। तो यह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा जितनी दूर होगी उतनी ही छोटी होगी। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे अतः जीवा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लीजिए अतः जीवा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 दिया है, ये चित्र दिया हुआ है। चित्र में ए बी बराबर कह रहा है 30, ए बी ये 30 है। तो जब ए बी 30 है तो अब देखो वृत्त के केंद्र से लंब डाला गया है, तो ये भी हो जाएगा 15 और इधर भी हो जाएगा 15, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और इसमें कह रहा है कि ए सी बराबर 34। ए सी क्या है, वृत्त का व्यास है, क्योंकि केंद्र से जा रहा है। तो केंद्र से जब जा रहा है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। इधर भी 17 हो जाएगा और ये भी 17। ठीक है बच्चों। अब इसमें कह रहा है कि ओडी की लंबाई बताओ। ओडी यानी वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने किया है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ लिख देंगे ओडी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, यानी 17 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। 13 क्यों, 15। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का स्क्वायर होता है 225।
और माइनस करने पर आ जाएगा 64। ठीक है बच्चों, अब OD जब निकालेंगे तो OD बराबर हो जाएगा √64, तो इसका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो इसका 4th पार्ट सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिख रहा है, तो 6 देखिए, कह रहा है पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और OA बराबर कह रहा है 5 सेंटीमीटर, जीवा AB बराबर 8, तो जीवा AB है अगर 8 है तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4, 4 4 8, और OA कह रहा है 5, ये है 5, तो कह रहा है CD की लंबाई ज्ञात करो। देखो अगर OA 5 है तो OD भी 5 होगा, यहाँ पे लिख लो OA बराबर OD, यहीं पे साइड में लिख दे रहा हूं मैं, OA बराबर OD। ठीक है, तो OD बराबर 5 सेंटीमीटर, OD आ गया 5 सेंटीमीटर। जब OD आ गया और हम OC निकाल लें तो CD की वैल्यू आ जाएगी, तो OC स्क्वायर निकाल लो, OC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो OA स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 9। तो OC बराबर आ जाएगा OC बराबर आ गया √9 यानी 3 सेंटीमीटर। तो OC जब आ गया तो हम CD निकालना है, तो CD बराबर क्या आ जाएगा OD माइनस OC, तो OD है हमारा 5 माइनस 3 बराबर 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया, यानी इसका सेकंड पार्ट हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चित्र बना हुआ है तो कह रहा है सत्य और असत्य कथन बताइए। तो AC बराबर CB ये हमारा सत्य है, ये हमारा सत्य हो गया। AB बराबर हाफ AC, AB हाफ AC ये असत्य हो गया, असत्य। AB बराबर 2AC, AB बराबर 2AC ये सत्य है। OC बराबर √OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर ये भी सत्य है। अब AC बराबर √OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर ये असत्य है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। क्योंकि देखो AC की अगर हम बात करें तो AC क्या है, आधार है। AC जो आधार होगा वो OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर होगा। इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। थैंक यू।